सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम की। देखो ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक नया पैटर्न सिखाने वाला हूँ। देयर समथिंग कॉल्ड मोनोटोनिक स्टैक। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसे यूज कैसे करते हैं, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोज में इससे रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यूज एंड बेसिकली अमेजॉन के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट कलेक्ट्स डेली प्राइस कोड्स फॉर सम स्टॉक एंड रिटर्न्स द स्पैन ऑफ द स्टॉक प्राइस फॉर द करंट डे। ठीक है, द स्पैन ऑफ द स्टॉक प्राइस इन वन डे इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव मींस लगातार, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे एंड गोइंग बैकवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डे 6 देखा, देन डे 5, डे 4, डे 3 ऐसे देखते जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं देखना है, पीछे से चलना है। फॉर विच द स्टॉक प्राइस वाज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब लेस देन या इक्वल टू वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कोई ग्रेटर वैल्यू आएगी, वी नीड टू स्टॉप। For example, if prices of the stock for last 4 days is 7212, ठीक है, and price of the stock is 2, then span of today is 4 because starting from today the price of the stock was less than equal to 2 for 4 consecutive days। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तीन वैल्यूज तो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, एक 2 यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट भी किया है, तो that 2 plus these 3 values will be 4। ठीक है, also if the prices of the stock in the last 4 days is 7 34 1 2 and the price of stock today is 8, तो 8 से छोटी वैल्यू एक 2 हो गई, एक 1 हो गई और एक 8 तो खुद ही हो गया, यानी कि 3 आंसर आएगा 3। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट आपको करना है। स्टॉक स्पैनर क्लास है, इसमें ये कंस्ट्रक्टर है, नेक्स्ट फंक्शन है, एंड ये कह रहे हैं कि रिटर्न्स द स्पैन ऑफ द स्टॉक्स प्राइस गिवन दैट टुडेज प्राइस इज प्राइस। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसे हम अपने कस्टम एग्जांपल से समझेंगे। बट अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए लीड कोड के ऊपर, इस तरीके का पैटर्न, मतलब इस तरीके की कोडिंग पहली बार आ रही है कि हमारे पास दो फंक्शन है इंप्लीमेंट करने के लिए। एक तो चलो कंस्ट्रक्टर है, दूसरा एक नेक्स्ट फंक्शन है, एंड ये डायनेमिकली पॉपुलेट हो रहा है, मतलब ये कई बार कॉल होने वाला है। कहने का क्या मतलब है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये देखो ऐसा कुछ इनपुट आएगा, स्टॉक स्पैनर पहले एक बार नेक्स्ट हुआ, ठीक है, फिर दूसरी बार नेक्स्ट, फिर तीसरी बार नेक्स्ट, फिर चौथी बार नेक्स्ट। कहने का क्या मतलब है कि ये वैल्यूज डायनेमिकली दे रहे हैं। इन्होंने कहा यार पहले मैं वैल्यू देता हूँ 100, इसका नेक्स्ट क्या होगा, देन अगेन वैल्यू दी 80, इसका नेक्स्ट क्या होगा, देन 60 70। ठीक है, ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है और आपको उसका नेक्स्ट बताना है। ऑल्सो अगर इनपुट देखो तो ये इनपुट थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट 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 कई बार दे रखा है। ये क्या है, ये बिल्कुल एक प्राइस के साथ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा नेक्स्ट, तो पहला 100 आया, 80 आया, मींस द एरे लिस्ट इज नॉट, या द डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन टू यू एट द बिगनिंग। हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं है। ठीक है, हमें ऑन द फ्लाई डेटा देते जा रहे हैं कि इन्होंने यहाँ तक देखो, सपोज करते हैं इन्होंने ये 3 डेटा दे दिया था, चौथी बार में इन्होंने 70 दिया और कहा भाई अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगली वैल्यू 60 दी और बताओ इनमें से आंसर क्या होगा, फिर 75 दी, अब बताओ इनमें से आंसर कैसा होगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, हमें पूरा इनपुट एक बार में नहीं दे दिया है, कंस्ट्रक्टिव वे में देते जा रहे हैं। So how do we solve this problem? One thing, and what is monotonic stack that I'm going to tell you today. So again मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है, but let us consider at first कि हमें पूरा इनपुट दे दिया है। ठीक है, then we will see how to handle that case, but let's say first मुझे पूरा इनपुट मिल गया है। How do I solve this question? पहली बात तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज कह रहा है। तो लेट्स टेक द वैल्यू 75। ठीक है, 75 इनपुट में आया, तो 75 यहाँ पे इससे लेस देन इक्वल टू कितनी वैल्यूज है, एक तो खुद यही हो गया, एक 60 हो गया, एक 70 हो गया, एक 60 हो गया, 85 नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यूज विल बी माई आंसर। तो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, तो आपको ये डे काउंट बताना है कि ये कितना होने वाला है। करेक्ट, सिमिलरली फॉर 85 के लिए काउंट क्या होगा, 85 के लिए काउंट होगा 75 60 70 60 80 बट नॉट 100, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 कंसेक्यूटिव डेज। गॉट इट? सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? पहला अप्रोच बहुत सिंपल है, आपको कहा गया यार 100 के लिए, तो आपको 100 से लेकर के उसके पीछे जब जाना है और देखना है जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं उनका काउंट रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे तो मेरी 100 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 100 आ रही है 0th इंडेक्स पे, यानी कि इसके पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आई कैन से आंसर विल बी 1। 1 क्यों, 100 खुद भी तो आंसर है ना, इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट, राइट? तो 1 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 80 से पीछे कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, मतलब पहली ऐसी इंडेक्स जिसकी बड़ी वैल्यू है, मुझे वहां रुकना है बिकॉज कंसेक्यूटिव बोला है ना। तो 80 से पहले सबसे पहली बड़ी वैल्यू है 100 विच इज एट इंडेक्स 0। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 0 विल बी माई आंसर, तो दिस विल बी 1। ठीक है, दिस यू कैन से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ठीक है, ये कब होता था, प्लस 1 तब होता था जब दोनों इंक्लूडेड होते थे, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 ये फॉर्मूला कब होता है, जब दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं। कौन दोनों, मैं रेंज की अगर बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, अगर ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है
दोनों ही एक्सक्लूडेड होते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, और एक इंक्लूडेड और एक एक्सक्लूडेड होता है तो क्या बनता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना, इसे कहीं नोट डाउन कर लो पेन पेपर पे, एंड इसे ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब हमारे आते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हमारा आंसर नहीं लाती है। ठीक है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। एनीवे, सो आई गॉट माई आंसर एज 1। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ये 1 मैं कैसे ला रहा हूँ, ये इंडेक्सेस मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यू मिली 60, 60 से बड़ी पहली वैल्यू है 2, तो अगेन 2 - 1 विल बी 1, योर आंसर विल बी 1। नेक्स्ट चलेंगे तो वैल्यू मिली 70, इससे पीछे पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 80, तो इसकी इंडेक्स है 3, 80 वाले की इंडेक्स है 1, सो आई कैन से 3 - 1 इज 2। करेक्ट, आगे चलते हैं। 60 मिला, 60 से पहले बड़ी वैल्यू है 70, तो व्हाट आई कैन से इज 4 - 3 इक्वल 1। ठीक है, मैं बेसिकली इंडेक्स लिख रहा हूँ। अगली है 75, अब इसके पहले देखते हैं कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो 60 नहीं है, 70 नहीं है, 60 नहीं है, 80 है, सो व्हाट आई कैन से इज 5 - 1 इज 4, 5 - 1 इज 4। ठीक है, लास्टली ये वाला 85 मिला मुझे, विच मीन्स 6th इंडेक्स माइनस 0th इंडेक्स, बिकॉज 100 इज द फर्स्ट बिगर वैल्यू। इसके पीछे जितनी वैल्यू है यहाँ तक तो सारी छोटी थी ना, तो 6 - 0 विल बी 6, 6 - 0 विल बी 6। ठीक है, सो देयर इज, यू हैव टू रिटर्न द आंसर ऑन द फ्लाई। तो पहला आंसर आपको ये देना है, दूसरा ये रिटर्न करना है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कंसेक्यूटिव वैल्यूज कैसे हैंडल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि हमारा आंसर कुछ है ही नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट मी रेज इट ऑफ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज करते हैं मुझे पहले 100 वैल्यू दी। ठीक है, आई विल मेंटेन अ लिस्ट समथिंग, मैं कोई लिस्ट मेंटेन कर लूंगा टू कीप द ट्रैक ऑफ दीस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले वैल्यू आई तो मैंने 100 स्टोर किया, चेक किया इसके पीछे कुछ नहीं है, आंसर रिटर्न कर दिया जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 80, तो मैंने 80 को अपने लिस्ट में इंसर्ट कर लिया, देन इसके लिए कैलकुलेशन कर ली। समझ में आ रहा है पॉइंट? देन 60, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन, देन 70 इसके लिए कैलकुलेशन। सो दिस आई कैन डू डायनेमिकली। ठीक है, मैं मुझे जैसे कोई वैल्यू मिल रही है मैं उस पॉइंट से लेकर के 0th इंडेक्स तक जाके चेक करूंगा, जहां पे भी मुझे पहली बड़ी वैल्यू मिलती है वहां पे रुक के उस फॉर्मूले से आंसर। ठीक है, सो नाउ इज दिस अ वेरी ऑप्टिमल अप्रोच? नो, यू विल गेट द आंसर, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी n स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट टुवर्ड्स द बैक, ये पूछा है तो इससे टुवर्ड्स द बैक, ये पूछा है तो इससे टुवर्ड्स दिस बैक, तो यू कैन सी द रिपीटिंग एलिमेंट। यहां से यहां तक की वैल्यू यहाँ पे रिपीट हुई, ठीक है, देन यहां से यहां तक की वैल्यू अगेन यहाँ पे रिपीट हो गई, तो यू आर डूइंग सेम टास्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, हाउ डू आई अवॉइड दिस थिंग, हाउ डू आई अवॉइड दिस थिंग? चलो, now there is something called monotonic stack, and what comes in picture is we need to understand why. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यों, फिर हम मोनोटॉनिक स्टैक समझेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए चीजें। सपोज करते हैं ये एक एलिमेंट है, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एलिमेंट जिसके लिए आपको पीछे से पहली बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। इसके पीछे एक बड़ी वैल्यू कब आएगी, समझना इस चीज को। मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, मैंने इसके पीछे ऐसे 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 और ऐसे ये कुछ वैल्यूज बना रखी हैं, दैट यू कैन सी दिस इज व्हाट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हाइट्स हैं बिल्डिंग की, बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो मुझे इसके पीछे पहली बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। नाउ आई विल जंप टू दिस गाय एंड आई विल आस्क, भाई एक बात बताओ, तुम मुझसे बड़े हो? तो ये कहेगा नहीं मैं तो नहीं हूँ, बट मेरे पीछे वाला मुझसे बड़ा है। ठीक है, सो अगर मैं आपका आंसर नहीं हूं तो होपफुली ये पीछे वाला तो आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, तो वो आपसे छोटा है या नहीं वो आप चेक कर लो। ठीक है, नाउ आई विल कम टू दिस गाय एंड आई विल आस्क कि क्या तुम मेरे से बड़े हो? तो कहेगा नहीं मैं भी आपसे छोटा हूं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, बट लेट्स सपोज कि ये भी छोटी वैल्यू है। ठीक है, सो हम इसे भी हटा देंगे, बट इसके पीछे वाला डेफिनेटली इससे तो बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये आंसर हो सकता है। सो अगेन ही लास्ट, क्या तुम मुझसे बड़े हो? ये कहेगा यस आई एम ग्रेटर वैल्यू। डन, यहां तक ठीक है। अभी मोनोटॉनिक का कॉन्सेप्ट नहीं आया, मोनोटॉनिक का कॉन्सेप्ट अब समझाता हूं मैं आपको। अब एक वैल्यू आती है जो इससे छोटी है, इस बंदे से छोटी है। नेक्स्ट वैल्यू, हमें ऐसी तो वैल्यूज मिल रही ना, नेक्स्ट वैल्यू आई जो इस बंदे से छोटी है। अब ये वैल्यू एक छोटी वैल्यू है, तो एक बहुत सिंपल चीज समझो कि ये बंदा अगर मेरे से बड़ा है तो ये तो मेरे लिए आंसर हो गया जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बट द मोमेंट एक बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, लेट्स से एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो इसके लिए फॉर दिस गाय ये तो छोटी वैल्यू है, तो ये क्या कहेगा, तुम अगले वाले से पूछो। अगली वाली वैल्यू छोटी है, जब तुम ही आंसर नहीं हुए तो तुमसे छोटी तो होगी ही नहीं। समझे कॉन्सेप्ट? भाई इन दोनों का होना ना होना एक बराबर है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कि भाई देखो इससे छोटी वैल्यूज तो कभी आंसर हो ही नहीं सकती, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए पीछे से। करेक्ट, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं इससे पूछूंगा, नहीं तो इससे पूछूंगा, नहीं तो इससे पूछूंगा।
जब यही आंसर नहीं है तो इससे छोटी कोई भी वैल्यू मेरा आंसर तो होने ही नहीं वाली है ना, समझे? तो ये कॉन्सेप्ट होता है मोनोटॉनिक स्टैक का, कि अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर चाहिए तो हम हमेशा क्या करते हैं, मोनोटॉनिक स्टैक यूज करते हैं। और ये आपके अमेजोन के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताओ, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट बताओ, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट बताओ, वो दिन बताओ जहां पे मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ। जैसे कि ये आंसर है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में थोड़ा ट्वीक लगा देंगे कि मैक्सिमम डे, मिनिमम कंसेक्यूटिव डे। सो ये चीजें आपको कैसे पता करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू विजुअलाइज दिस पैटर्न कि भाई इस बंदे के लिए अगर यही आंसर नहीं हुआ तो इससे छोटी वैल्यूज तो कभी आंसर नहीं होंगी ना, तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे यही देखनी है, करेक्ट? तो मैं क्या कहूंगा, मैं इससे बात पूछूंगा, इससे इसके बाद पूछूंगा, इससे इसके बाद पूछूंगा, अगर उससे बड़ी कोई वैल्यू है और नहीं है, स्टैक खत्म हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज मेरे से छोटी थी, समझे? डन, चलो। इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टैक मेंटेन करके चलूंगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू मेंटेन अ मोनोटॉनिक स्टैक, मोनोटॉनिक स्टैक, ठीक है। एंड जितनी प्रॉब्लम्स की मैंने यहाँ पे बात करी है वो सारी प्रॉब्लम्स हम कवर कर रहे हैं सीरीज में, ठीक है। सो मुझे बस देखो, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो यूट्यूब पे बहुत रेयर, मतलब बहुत कम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। सो लेट्स क्रिएट अ स्टैक। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जस्ट एडजस्ट विद दिस ड्राइंग। चलो, मुझे वैल्यू मिली 100, पहली वैल्यू। स्टैक क्या है, एम्प्टी है, यानी कि पहली वैल्यू है, इससे पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, तो आई कैन से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर विल बी 1, ठीक है। आई टेल यू इन द कोड हाउ वी कैन हैंडल दिस केस इजीली। नेक्स्ट वैल्यू ऑल्सो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू थिंग्स, इंडेक्स एज वेल एज एलिमेंट। एलिमेंट से मुझे कंपेयर करना है कितना बड़ा है, और इंडेक्स से मैं रेंज निकाल रहा हूँ। तो इन दिस स्टैक आई एम गोइंग टू स्टोर, ये जो स्टैक है इसमें मैं इंडेक्स रखूंगा, ठीक है, और इसे मान लो लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट। सो लिस्ट यहाँ बना लेते हैं, एंड लिस्ट में वैल्यूज रहेंगी 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेम साइज। अभी एम्प्टी था मेरा आंसर, मुझे पहला आंसर मिला 1, मैंने 100 इंसर्ट किया विच इज इंडेक्स 0, ठीक है, ये इंडेक्स इंसर्ट की और 100 यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट वैल्यू इज 80, ठीक है। अब 80 आया, मैं चेक करूंगा स्टैक के टॉप पे क्या है, तो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 100। 100 80 से बड़ा है या छोटा है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, यानी कि 80 का यहीं पे खात्मा हो गया, पीछे से पहली बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, 80 तो खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 80 के लिए आंसर क्या होगा, 1, जो कि इसकी करंट इंडेक्स है, माइनस स्टैक के पीक पे जो इंडेक्स है विच इज 0। सो 1 माइनस 0 विल बी 1। डन। एंड मैं बता ही देता हूँ कोड में क्या बताना है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ हाउ वी आर हैंडलिंग दैट केस। तो 100 के पीछे मैं अज्यूम करूंगा कि इंडेक्स -1 है, ठीक है। तो जब भी मेरा स्टैक एम्प्टी होगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल राइट 0, ठीक है, माइनस, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैं इंडेक्स रख दूंगा -1, ठीक है। तो 0 माइनस ऑफ -1 विल बी 1, तो 0 + 1 विल गिव यू 1, ठीक है। इस लॉजिक से टू जनरलाइज दिस थिंग कि मैंने 0 माइनस 0 मीन्स करंट इंडेक्स सी आई माइनस जो स्टैक के पीक पे, अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1 रख दो, वरना पीक पे जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई एम हैंडलिंग दिस केस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो लेट मी जस्ट इंसर्ट इट, ठीक है। 80 को मुझे इंसर्ट भी करना पड़ेगा, सो मैंने इंसर्ट कर दिया, एंड दिस वैल्यू इज 80, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आई मेरे पास 60, इंडेक्स 2 पे 60 है। चेक करो, स्टैक के टॉप पे इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 80, 80 इज ग्रेटर देन 60, दैट मीन 60 का भी यहीं पे एंड हो गया। तो 2 - 1 विल बी 1, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो गया, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो मेरी आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, पहले के लिए 1 हो गया, दूसरे के लिए 1 हो गया, तीसरे के लिए 1 हो गया, ठीक है। एंड इंडेक्स 2 इंसर्ट कर दो, वैल्यू 60 इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट इज 70। अब 70 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेक करते हैं, स्टैक के टॉप पे क्या है, 60 है, 60 एक छोटी वैल्यू है, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज हटा दो इसे, ठीक है, बिकॉज 60 अगर मेरा आंसर नहीं है तो इनका तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, 70 नहीं है आंसर, तो इससे छोटी वैल्यू तो कभी आंसर नहीं होगी, राइट। चलो, अब नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैक के टॉप पे 1, ठीक है, 1 इंडेक्स पे है वैल्यू 80, 80 70 से बड़ा है आपका, दैट मीन्स यू नीड टू स्टॉप हियर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, विच विल बी 2। तो नेक्स्ट आंसर इज 2, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, नेक्स्ट आंसर इज 2। सो इंडेक्स अब इंसर्ट कर दो 3, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट कर दो 70, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स 4 वैल्यू 60, स्टैक के टॉप पे 3 है, 3 की वैल्यू है 70, 70 60 से बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द एंड, इसके पीछे जाने का पॉइंट नहीं। तो 4 - 3 विल बी 1, ठीक है, एंड आई विल इंसर्ट इंडेक्स 4 एंड वैल्यू एज 60, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नाउ 75, स्टैक के टॉप पे 4 है, 4 मीन्स 60, वैल्यू नंबर 60, 60 क्या है, 75 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, देन वी नीड टू पॉप, ठीक है, पहला बड़ा ढूंढ रहे हैं हम। अगली वैल्यू देखते हैं, थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स मीन 70, 70 75 से स्टिल छोटा है, पॉप।
अगली वैल्यू 1 है, मैंने 2 को ऑलरेडी पॉप कर दिया, यानी कि अगली वैल्यू मैं 80 देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या वैल्यू देखी, 60 देखी, 70 देखी, नेक्स्ट 80 देख रहा हूँ, ठीक है। 80 के लिए क्या सीन बन रहा है, 75 आपके 80 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, यानी कि 80 इज द आंसर। तो मुझे यहाँ पे 80 पे रुकना है, तो 5 माइनस 1 विल बी 4, तो इसका आंसर हो गया 4। आई विल पुश इंडेक्स 5 विद द वैल्यू 75, ठीक है। अब मेरे स्टैक में खाली 5, 1 एंड 0 है, विच मीन्स 75, 80, 100। पीछे से देखो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज 85, 85 आया, स्टैक के टॉपिक है 75, 75 छोटी है बड़ी है, छोटी वैल्यू पॉप, ठीक है। अगली वैल्यू आ गई 1, 1 पे है 80, 80 छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है पॉप। अगली वैल्यू है 100, ठीक है, 100 छोटी है बड़ी है, 100 आपकी बड़ी है, ठीक है। 100 कहां से मिले, 0th इंडेक्स है मेरे पास, तो 100 बड़ी है, दैट मीन्स दैट्स इट, यहीं पे रुकना है। सो 6th इंडेक्स माइनस 0 इंडेक्स विल बी 6, तो मेरा लास्ट आंसर हो गया 6, ठीक है। Now what I need to do is insert index 6 value 85 एंड नेक्स्ट चलोगे तो आप देखोगे भाई खत्म हो गया एरे आपका, या लिस्ट आपकी, या स्टैक आपका जो भी आप मेंटेन कर रहे थे, एंड दिस विल गिव योर आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1112146। था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात थी कि हमें एक मोनोटॉनिक स्टैक मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने पीछे से इंक्रीजिंग वैल्यू बना रहा हूँ या अपने पीछे से डिक्रीजिंग बना रहा हूँ, या सिमिलरली अपने आगे इंक्रीजिंग बना रहा हूँ या अपने आगे डिक्रीजिंग बना रहा हूँ। एंड इसका हार्ड लेवल प्रॉब्लम होता है हिस्टोग्राम्स लेवल पे या मैक्स रेक्टेंगल पे, वो सारी कवर्ड है सीरीज में, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार और कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। व्हाट वुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ से याद है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ फिर कोड करेंगे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल। सो लेट्स सपोज अ केस जो कि हमने ऊपर भी देखा था, 100 देन 80, ठीक है, देन 60, देन 50, देन 40 एंड सडनली समथिंग लाइक 120 कम्स, ठीक है। तो इन सब के लिए तो बिग ऑफ 1 आंसर होगा, जस्ट पीछे वाला उनका आंसर है। जब ये बंदा आएगा तो ये एक एक करके सबको पॉप करेगा, ये इसको पॉप करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, यानी कि ऑल द वे बैक। तो व्हाट आई कैन से इज वर्स्ट केस में 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली, वर्स्ट केस में, ठीक है। बाकी बेस्ट केस आपका बिग ऑफ 1 जा रहा है। ऑल्सो इस 120 के बाद भी अगर कोई वैल्यू आती है लाइक 140, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स तो आपके स्टैक में है ही नहीं, ठीक है। तो आई कैन नॉट से इट इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। ये वाला केस था 120 एक वैल्यू थी, ठीक है, बट अगेन एक बड़ी वैल्यू आएगी तो इसके लिए खाली 1 पॉप होगा, बिकॉज अब स्टैक में कुछ नहीं है, सब आपने पॉप कर दिया है। सो दिस इज वेरी वर्स्ट केस, ठीक है, ये वर्स्ट केस है। सो या ओके, सबसे पहले मुझे दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टैक, तो आई विल से स्टैक स्टैक ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है, एंड एरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ इंटीजर। बाय द वे कमेंट करके बताना, मैंने यहाँ पे नॉर्मल एरे की जगह पे एरे लिस्ट क्यों ली है, ठीक है। दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स जो मैं आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्टैक की सीरीज हमारी पॉपुलर हो गई है क्योंकि और किसी ने बनाई नहीं थी, बाकी हमने बाइनरी सर्च के साथ भी यही सब किया है और कई सारे पैटर्न्स कवर किए हैं, ठीक है, बेसिकली। तो आपको बताना जरूर कि ये लिस्ट मैंने यहाँ पे डायनेमिक क्यों बनाई है, दे दिया आंसर मैंने कोई बात नहीं, तो मेरी आदत है यार ऐसे कोड लिखने की, ठीक है। तो चलो, तो बेसिकली मैंने क्या किया, स्टैक और लिस्ट बनाई और इसे इनिशियलाइज कर दिया, बिकॉज मुझे पता है कंस्ट्रक्टर हर टेस्ट केस पे पहली बार कॉल होगा, ठीक है। एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट कोड। तो नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो पहली चीज मुझे याद पता होनी चाहिए कि व्हाइल नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे मेरा स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एंड जो करंट वैल्यू आ रही है विच इज प्राइस, वो क्या है, वो एक ऐसी वैल्यू है जो आपके स्टैक के टॉप से छोटी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ स्टैक स्टैक डॉट पी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू प्राइस। अगर ये वाली कंडीशन है तो आपको क्या करना है, आपको पॉप करना है स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। मतलब कि जो करंट वैल्यू है उसके पीछे वाली वैल्यू उससे छोटी है तो उसे हम पॉप कर देंगे, उसकी हमारी कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो ऑल्सो यहाँ पे मैंने स्टैक डॉट पीक लिखा है, बट आपको पता है स्टैक डॉट पीक में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज हमें रेंज से मतलब है। सो आई कैन से लिस्ट डॉट गेट, ठीक है। सो व्हाट दिस मीन्स इज, अगेन अगर आपने एरे लिस्ट वगैरह नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो। लिस्ट डॉट गेट क्या करता है, ये इंडेक्स लेता है, ठीक है, और एक वैल्यू रिटर्न करता है, और मेरे इंडेक्स कहाँ पे स्टोर्ड है, स्टैक पे, एंड इंडेक्स स्टोर्ड इन स्टैक डॉट पी, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला चल रहा है, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि स्टैक के टॉप पे है।
चलो ये काम हो गया, अब आपने पॉप कर दिया। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है, कोई वैल्यू नहीं बची उसमें, या फिर स्टैक के टॉप पे कुछ वैल्यू है। सो व्हाट आई कैन से इज इंट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर इंडेक्स, या बेटर इज टू राइट प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स। आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ बेटर नेम एट द मोमेंट, प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स। चलो ठीक है, लेट इट बी। सो व्हाट आई हैव टू चेक नाउ इज कि स्टैक, ठीक है, स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, -1। एल्स आपको वैल्यू क्या लेनी है, स्टैक डॉट पी, स्टैक डॉट पी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आई कैन से इंट आंसर मेरा क्या होने वाला है, करंट वैल्यू। सो करंट वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आई डोंट हैव एनी इंडेक्स काउंट राइट, मुझे इंडेक्सिंग पता करनी पड़ेगी। सो वन वे इज लाइक आई शुड मेंटेन सम ग्लोबल इंडेक्स और उसे मैं हर बार +1 करूं, या बेटर वे इज की एरे लिस्ट की जो साइज है, ठीक है, वही तो करंट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू दिस, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, आई एम सेइंग वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो सिचुएशन ऐसी है 0 1 2, ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, 0th इंडेक्स पे आ रहा है। बट करंट वैल्यू जो इंसर्ट हो रही है वो अभी आपने इंसर्ट नहीं की, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो मैंने लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया है अभी, ठीक है, मैं प्रीवियस वैल्यूज पे ही खेल रहा हूँ। सो लेट्स से मेरी नई वैल्यू जो आने वाली, जो मैंने अभी इंसर्ट नहीं की है, दैट इज 3, ठीक है। सो अभी मेरी लिस्ट में क्या है, ये वैल्यूज पड़ी हैं। 3 मुझे कैसे मिलेगा, लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज, कॉन्सेप्ट समझे। इसकी साइज 3 होगी तभी तो इसकी लास्ट वैल्यू 2 है, करेक्ट। अब जब मैं इसमें एक ऐड कर दूं, या रुक जाए, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, ठीक है, छोड़ो, एक काम करते हैं, इसमें डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, लिस्ट, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, आई ऐड द प्राइस, और अब आपको लास्ट इंडेक्स कैसे मिलेगी, लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है। आई विल नॉट कंफ्यूज यू गाइस, अदरवाइज आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो भैया। लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है, डन। तो ये क्या है, ये मेरी अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट हो गई, या आई राइट इट लाइक दिस, इंट करंट इंडेक्स, ओके। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लिस्ट डॉट साइज, ओके, -1। नाउ हाउ डू आई फाइंड द आंसर, current index which is the upper limit minus previous greater index, okay, this is my answer। और इस सब कर्म कांड के बाद स्टैक में इंसर्ट कर दो, स्टैक डॉट पुश करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन से इज रिटर्न आंसर, ठीक है। सो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हमने लिस्ट में ऐड कर दिया हमारा प्राइस, देन हमने छोटी वैल्यूज उससे पॉप करा दी, प्रीवियस इंडेक्स निकाली, देन करंट इंडेक्स निकाल ली, देन ओके। चलो तो इसे रन करके देखते हैं, एंड आई होप ये फटाक से चल जाना चाहिए। एक्सेप्टेड, एंड सबमिट करने पे भी चल ही जाएगा, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो ये चल गया, ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोनोटोनिक स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी समझ में आ गई होगी। तो यार ये थी आज की वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही था यार आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।